1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक भारतीय साधु का ऐतिहासिक भाषण हुआ, जिसको आज भी शिकागो भाषण के नाम से बहुत ही ख्याति मिली हुई है और लोग उसको बहुत ही ऊंचे दर्जे का भाषण मानते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि वो एक पुनर्जागरण का काल था और उसके बाद भारत की चेतना जगी और फिर से हिंदू धर्म विश्व पटल पर छाने के लिए तैयार हो गया। और इस भाषण को बहुत ही ज़्यादा रेटिंग्स मिली हुई हैं और हर 11 तारीख को सितंबर के महीने में उस भाषण की प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं और आजकल के हिंदूवादी उसे एक सरकारी कार्यक्रम की तरीके से आयोजित करने के मिशन में लगे हुए हैं। तो शिकागो भाषण की शुरुआत होती है धर्म पर कुछ लच्छेदार बातों से जो लगभग सही है, लेकिन वक्ता जब वेदों के विषय पर आते हैं तो वो कहते हैं कि वेद कोई एक पुस्तक नहीं है, ये भिन्न भिन्न कालखंडों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा आविष्कृत किए गए आध्यात्मिक सत्यों का संचित कोश है। यहीं से गाड़ी पटरी से उतर जाती है। अब भिन्न भिन्न कालखंडों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा संचित कोश का तात्पर्य होता है कि अथॉरिटी के द्वारा एक बार में नहीं लिखा गया। ऐसा कहने के पीछे क्या कोई प्रमाण है, कोई तथ्य है, कोई तर्क है? क्या वेद ऐसा कहते हैं या वेदों में ऐसा लिखा है? तो फिर वक्ता को कैसे पता चला कि ये भिन्न भिन्न कालखंडों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा आविष्कृत किए गए आध्यात्मिक सत्यों का संचित कोश है? इस वाक्य के सभी शब्द पूरी तरीके से निराधार हैं और गलत तरीके से कोट किए गए हैं। पहली बात कि वैदिक सिद्धांत कहता है कि वेद अनादि हैं और सृष्टि के आदिकाल में ही हमें प्राप्त हुए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि ये अलग अलग कालखंडों में अलग अलग लोगों के द्वारा आविष्कृत किए गए हैं, तो पहली बात अपने आप में गलत सिद्ध हो जाती है, जो कि ये कहती है कि ये एक बार में ही प्राप्त हुए थे। तो जब कोई वक्ता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी बातें करता है तो उसके पीछे उसका निहितार्थ खोजना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यही वक्ता जब कैलिफोर्निया पहुंचा तो उसने बताया कि ये वेद जो हैं वो आर्यों के ग्रंथ हैं और आर्य जो है एक विदेशी जाति थी जो कि बाहर से भारत आई थी और जब भारत पहुंची तो यहाँ की अच्छी जलवायु पा करके उनके ज्ञान और उनकी शक्ति में और वृद्धि हुई और उन्होंने यहाँ के लोगों को लाभान्वित किया और सब कुछ दिया जो उनको चाहिए था। धर्म दिया, संस्कृति दी, सभ्यता दी, लेकिन उनको अपने आर्य कुल में शामिल नहीं किया और यहीं से ऊंच नीच की और जाति प्रथा की शुरुआत हुई। बहुत ही दुख और चिंता होती है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे हिंदुत्व का ठेकेदार लाल किले पर खड़ा होकर के और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़ा होकर कहता है कि हमारा धर्म 5000 साल पुराना है। यही बात रोमिला थापर अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि ये वेदों की रचना महाभारत के बाद हुई। यही बातें लेफ्ट और लिबरल जेएनयू से पढ़े हुए लोग लिखते हैं, तो यही हिंदुत्व के लोग उनको गालियां देते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री भी वही बोल रहा है जो रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे तथाकथित वामपंथी इतिहासकार और लेफ्ट और लिबरल लोग बोल रहे हैं। तो भाई ये कौन सी रणनीति है कि जो काम विवेकानंद करके गए, जो बातें उन्होंने सेट कर दी, जो ट्रेंड उन्होंने सेट कर दिया, वही बातें अगर कोई अम्बेडकरवादी पढ़ करके कहते हैं, वही बात अगर कोई वामपंथी पढ़ करके तुमको कहता है तो तुमको बुरा क्यों लगता है? तो दूसरों को गाली देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि कहीं इसमें हमारा दोष तो नहीं है। अगर इस देश का प्रधानमंत्री कहे कि हमारा धर्म 5000 साल पुराना है तो उसको ये भी बताना चाहिए कि राम का धर्म कौन सा था और राम थे भी कि नहीं थे। क्या उसका धर्म और राम का धर्म अलग अलग है? क्या ये बता सकते हैं कि राम का जन्म कब हुआ था? दूसरा प्रश्न जो सबको पूछना चाहिए था कि इस व्यक्ति ने किस गुरुकुल से वेद पढ़े थे, जिसने अपनी सारी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के अंग्रेजी स्कूलों में ग्रहण की, जिसके परिवार के लोग अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे और जिसने खुद भी सारी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से की और अंग्रेजी पाठ्यक्रम के अनुसार की, उसने वेद कब पढ़े और उसको कैसे पता चला कि ये वेद जो है ऋषियों का संकलन है और अलग अलग कालखंडों में लिखा गया? यह प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। जैसा आजकल बहुत सारे नए नए साधु उग गए हैं, आईआईटी और आईएम से निकलने के बाद वो साधु बन जा रहे हैं। ये परंपरा, ये ट्रेंड 1893 में शुरू हो गया था कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग जिन्होंने कभी वेदों का दर्शन भी नहीं किया है, जिन्होंने व्याकरण का वह भी नहीं पढ़ा है, वो वेदों का भाष्य करने लगे, वेदों पर प्रवचन देने लगे और सनातन धर्म का ठेका लेने लगे और उनको
सहर्ष ठेका दिया गया, क्योंकि उस समय तक जो पढ़ा लिखा एलीट वर्ग था उसके दिमाग में ये बात घुस गई थी कि जो इंग्लिश बोलता है वही विद्वान होता है। अमेरिका प्रवास के दौरान किसी व्यक्ति ने विवेकानंद से पूछा कि स्वामी जी आप मांस क्यों खाते हैं? हिंदू धर्म में तो सन्यासियों के लिए मांस खाना वर्जित है। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि अमेरिका में साग सब्जी बहुत महंगी है, जिसको मेरे मांस खाने से दिक्कत हो वो मेरे लिए सब्जी का प्रबंध कर दे। और ये कोई बात उसने छुपा कर नहीं कही थी, ये बात उसने प्रकट रूप से कही है और उसके संस्था के द्वारा चलाए जाने वाले और प्रकाशित होने वाले ग्रंथों में ये बात खुलकर छापी गई है। उसको पढ़ने के बाद भी कोई व्यक्ति ये कहे कि वो धर्म का प्रचारक था, तो ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि भारत का साधारण से साधारण साधु भी इस बात को बहुत ही कठोरता पूर्वक मानता है और इस व्रत को लेता है कि वो मांसाहारी नहीं रहेगा, वो मांस नहीं खाएगा। और हमारा इंटरनेशनल साधु कह रहा है कि यहाँ सब्जी बड़ी महंगी है, हमारे लिए सब्जी की व्यवस्था कर दो। तो क्या तुमको किसी ने चिट्ठी देकर बुलाया था कि तुम साधु बन जाओ? तुमसे किसने कहा था कि साधु बन जाओ? सभी भारतवासियों से निवेदन है कि ये शिकागो और विवेकानंद की माला जपना छोड़िए और उसके भाषण को पढ़िए। पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनिए कि उसने अपने भाषण में क्या बोला है। उस भाषण की हर पंक्ति में आपको कुछ ऐसी मूलभूत गलतियां मिलेंगी कि जिनको सुधारना बहुत आवश्यक है। और उसके भाषणों की सारी कड़ियों को आपस में जोड़िए। आज जो भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उस सब की जड़ में ये शिकागो का भाषण है। उसने अपने भाषण से सिद्ध किया कि आर्य एक विदेशी जाति है, ये एक जाति है, जबकि वेद कहते हैं कि आर्य एक विशेषण है, गुणवाचक संज्ञा है, ये कोई जातिवाती नहीं होती है। तो जिस व्यक्ति को, जिस साधु को किसी परंपरा ने स्वीकार नहीं किया, न वैदिक परंपरा ने स्वीकार किया, न पौराणिक परंपरा ने स्वीकार किया, न सनातनियों ने स्वीकार किया, न आर्य समाजियों ने स्वीकार किया, न शंकराचार्यों ने स्वीकार किया, और भारत के 5000 से अधिक संप्रदायों के साधुओं को छोड़ करके एक ऐसे साधु को हमारे सर पर बैठाने का कार्यक्रम चल रहा है कि जिसकी बातों का कोई वजूद नहीं।